यस, लास्ट क्लास रिवाइज में करवा देती हूँ। एक नोट दे दो जिसने बच्चे ने बनाया हुआ है। नहीं लाया, नहीं लाया। यही काम ना, पिटाने वाला काम मत किया करो। यस, सो सी, मैंने आपको तीन डेफिनेशन लिखवाए कम्युनिकेशन के। क्यों लिखवाए हैं? सो दैट इन एग्जामिनेशन बाय चांस अगर आपको एक नहीं याद रहा, दूसरा याद रह जाएगा। एनीथिंग दैट सूट्स योर माइंड, जो सिंपल लगे, आसान लगे, जो आसानी से समझ में आ रहा है, वही लैंग्वेज में आपको लिखना है। यू डोंट हैव टू वरी कि आपको पूरा रट्टा करके वही चीज लिखना है। नहीं, जो समझ में आ रहा है, जैसा समझ में आ रहा है वैसा ही लिखना है। तो इसीलिए मैंने 3 डेफिनेशन लिखवा दिए, सो दैट यू नो कि विच वन इज इजियर फॉर यू एंड यू कैन सिलेक्ट दैट एंड यू कैन रिमेंबर इट। मान लीजिए 2 याद कर लिए तो एक भूल गए तो दूसरा तो याद रहेगा, so you can write it down. So I've given you 3 definitions for communication. Then I have given you the process. आपका structure है communication process, 6 steps होते हैं. Okay, first one is what? The sender gets an idea. मतलब जिसको मैसेज भेजना है उनके पास कुछ थॉट है. I have the information, so I get an idea that I have to deliver that information to someone else. Okay, first step. Second step, I would encode that message. Encoding means कि आपको जिस भाषा में वो समझ में आ रही है. ठीक है, if I start speaking Chinese, obviously आप लोग नहीं समझ पाएंगे. So I have to encode the message in such a way that you will be able to understand. This is the second step. Third step is I have to send that message to you. Right? Common ground find out करना है via internet or via face-to-face communication. Whatever ground I have to find to communicate my message to you, receiver. ठीक है, this is your third step to sending the message. Fourth step is the receiver. यहाँ तक sender का काम खत्म हो गया. Now the receiver gets the message. First is what? Receiver gets the message. उसके पास message आ गया. अब उसने क्या करना है? This is the fourth step that he gets the message. Fifth is he has to decode. ठीक है, जो भी रिसीवर के पास मैसेज आया आपको वो चीज समझनी है. मान लीजिए कि मैं अगर इंग्लिश में बोल रही हूँ तो आपको वो समझना है कि मैं क्या बोल रही हूँ. मैं हिंदी में बोल रही हूँ तो क्या समझना है, बिकॉज इट इज समथिंग, इफ आई कम्युनिकेट इन अ लैंग्वेज दैट यू अंडरस्टैंड बेटर, it takes you can say milliseconds or even smaller time unit to communicate that. वो मैसेज जो है वो डिकोड करने में आपको टाइम नहीं लगता. so you think that procedure is you can say merged up in all the communication process. ठीक है, वो merge up हो जाता है बिकॉज आपको पता नहीं चलता है कि आपका माइंड डिकोड कर रहा है उस चीज को. ठीक है, आप जैसे मैं बोलते जा रही हूँ आप समझते जा रहे हैं एंड द प्रोसेस इज गोइंग स्विफ्टली एंड फास्टली. दैट इज व्हाई यू डोंट हैव टू लाइक यू कैन नॉट कॉन्ग्रीगेट ऑल दी स्टेप्स. ठीक है, so fifth step is you will be decoding the message. Now sixth step is the most important because you are sending the sender a feedback. आप उसको फीडबैक देंगे जिसने आपको मैसेज दिया कि हाँ मुझे मैसेज समझ में आ गया. ठीक है, देयर कैन बी अ वेरियस रेंज ऑफ कम्युनिकेशन गोइंग ऑन, वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन, ओरल. किसी भी प्रोसीजर में मैं मैसेज सेंड कर रही हूँ, आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं. अंडरस्टूड? देयर आर लॉट ऑफ मोड ऑफ कम्युनिकेशन. और क्या लिखवाया था? और बिजनेस कम्युनिकेशन का डेफिनेशन लिखवाया था. बिजनेस कम्युनिकेशन और जनरल कम्युनिकेशन में क्या अंतर होता है? नहीं, आप लोग तो अटेंड किए हैं, आप लोग नहीं. जो लोग अटेंड नहीं किए क्लासेस, थिंक एंड वन डिफरेंस, वन बेसिक डिफरेंस कि एक जनरल कम्युनिकेशन को हम कम्युनिकेशन कहते हैं और बिजनेस कम्युनिकेशन का अलग से नाम क्यों रखा गया? कुछ डिफरेंस होगा दोनों में, तभी अलग से नाम दिया गया. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेशन, जनरल कम्युनिकेशन एंड बिजनेस कम्युनिकेशन? Business thing. We are talking about the business thing. Okay, if I am giving you information that is strictly related to your classes or subject courses, if I'm talking to my colleague, I'm strictly talking about the procedure, what to handle classes, how to handle classes, how to handle attendance and all. Okay, and if I'm talking to my mother, is it business communication? No, that is general communication. I'm just communicating with her. तो उस कम्युनिकेशन में, जनरल कम्युनिकेशन और बिजनेस कम्युनिकेशन में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, द मीडियम और यू कैन से द मैसेज दैट आई सेंड टू द सेंडर और रिसीवर के बीच में जो मैसेज कम्युनिकेट हो रहा है, उस मैसेज का आइडिया और बेसिस डिफरेंस है. अंडरस्टूड? ओके, तो ये सारे नोट्स आप इनसे ले लीजिएगा. अंडरस्टूड? दिस इज ऑल वी हैव डिस्कस्ड इट.
टेक अ फोटो ऑफ दैट ना, डिजिटल हो गया, अब लोग टेंशन क्या लेना है। नहीं नहीं, अच्छा ग्रुप भी बना लिया तुम लोग इनफॉर्मल, चलो दैट इज गुड। नहीं, दैट इज अ गुड थिंग बिकॉज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन फ्लो होना चाहिए। समटाइम्स इफ यू डोंट अटेंड द क्लास यू कैन आस्क in the group ki ek send message or whoever had attended then that can give you the notes. Yes. बिल्कुल मिलता है, हर कम्युनिकेशन का एक फीडबैक होता है। जस्ट टेक अ सिंपल एग्जांपल, इफ आई एम एक्सप्लेनिंग यू द प्रोसीजर ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, हाउ आर यू गिविंग मी फीडबैक? Yes, I am asking you question and you are giving me reply. You are nodding your head, a gesture reply. ठीक है, फीडबैक आपका जेस्चरियल हो रहा है। यस मैम आप बोलते हो, वर्बल रिप्लाई। ठीक है, इवन अ स्मॉल कम्युनिकेशन कंटेन्स अ फीडबैक। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक अ सिनेरियो कि आपके सीनियर ने आपको एक रिपोर्ट मांगी, ठीक है, he becomes the sender because he is sending you the message that I want this report, this is how I want it, encoding करके बताएगा कि ये होना चाहिए आपकी रिपोर्ट में। ठीक है, then he will send the format to you. You are the receiver, you will receive the message. आपको पता चल गया कि आपको रिपोर्ट बनानी है, आपने वो रिपोर्ट पूरा जैसे उसने बोला वैसे बनाई, that is decoding. You will send that report to you. It is a feedback. ठीक है, वो फीडबैक है। It is only the way in which you take the procedure. आप प्रोसीजर किस सेंस में ले रहे हैं वही आपको बताएगा कि क्या आपका फीडबैक है। Understood? Okay. Any more doubts? No. Okay, let's move forward then. How many type of communication can you tell me? That is a very broad classification. Okay, वो आपका बहुत ही broad classification है। Let's see if I can write it here. It is called the mode of communication. Modes of communication. और वे जो communication process का जो वो cycle था वो मैंने आपको ग्रुप में सेंड किया था। Yes, so you can get that note from here. So this is broadly classified into two types, that is your verbal and non-verbal. Now, how many classification can you do of verbal? Verbal का कितने classification होता है? अच्छा, what is verbal communication? इसका मतलब क्या होता है? Using the words. Verbal means using the words in any medium. If you're using words, that means you're communicating verbally. तो बोल के कर रहे हैं क्या हो जाएगा फिर वो? नहीं, what under the significance of this? Oral communication. ठीक है, it classifies into two types, that is your oral and written communication. Very good. चलिए, oral और written आपको पता है। ठीक है, oral मतलब आप बोल के बोल रहे हैं, written मतलब लिख के बोल रहे हैं। ठीक है, now non-verbal classifications are of two types. That is your, let me get the terminology so that you don't confuse. Visual and space. Visual and space. Visual में आपका आता है you can say auditorial भी होता है, ऑडिटोरियल हो गया, या फिर जेस्चर्स हो गया, सॉरी बॉडी लैंग्वेज पूरा आएगा। बॉडी लैंग्वेज कुछ नहीं समझ में आएगा जो लिख रही हूँ तो पूछ लेना। ठीक है, स्पेस में आपका टाइम भी आता है। ठीक है, दीज आर ऑल वर्बल कम्युनिकेशन। हालांकि नॉन वर्बल में बहुत सारी चीजें होती हैं विच इज नॉट इंक्लूडेड बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ क्लासिफिकेशन। आप बिना बोले भी कम्युनिकेट करते हैं ना। Silence is, you have heard that proverb, silence is the biggest spoker, right? So अगर silence भी है that means you are communicating by what? Non-verbal medium. Understood? तो visual मतलब जो देखते हैं, auditorial मतलब जो सुनते हैं, body language यानी कि whatever gestures you are doing. ठीक है, जब भी कोई पढ़ाता है या बोलता है, जो भी gestures हो रहे हैं आपके, if you are nodding your head that means you are understanding. ठीक है, if you are shaking your head you don't understand it. So whatever bodily जो आप gestures करते हैं, that is your body language. Space and time means if you're present here in the classroom, what does it communicate? अगर आप क्लासरूम में प्रेजेंट है तो क्या ये कम्युनिकेशन एक तरह का हो सकता है?
What communication can it done? Yes, you are punctual, you are attending the classes on time, you are attentive, you are listening to the teacher. ठीक है, these are all what? Communication via being in the space. ठीक है. If I tell you time में कैसे होगा communication? Yes, you are managing your time. How you are managing your time right now? आपका इतना ही communication है. How you are managing your time, right? So space, time, visual, auditorial, body language, these are all your non-verbal. Non-verbal में all क्या हो सकता है? Let's say there's a scenario जो मैंने शायद discuss भी किया था आपके क्लास में कि अगर कोई कार से आपके कॉलेज में आ रहा है, so what does that communicates about that person? He's a rich person, right? अगर मान लीजिए आपके पास पहले कुछ भी नहीं था एंड अचानक से यू आर गेटिंग अ कार ऑफ BMW कंपनी, तो क्या कम्युनिकेट कर रहा है? शॉकिंग सिचुएशन, राइट? तो एनी एक्सेसरीज दैट यू आर हैविंग, ठीक है, एवरीथिंग, योर क्लोथिंग स्टाइल, योर वेयरिंग स्टाइल, योर बॉडी लैंग्वेज में क्या, जैसे सम पीपल यू हैव सीन दैट they exaggerate their confidence, ठीक है, जितना कॉन्फिडेंस होता नहीं है they just show in your body language, ठीक है, वो कैसे खड़े हैं, वो कैसे चल रहे हैं, वो कैसे बात कर रहे हैं, these all describe what? Over confidence or confidence, whatever you want to say, attitude, egoistic, whatever you want to say. तो उसमें क्या हो जाता है? It is also a way of communicating. Okay, so a lot of people communicate in different manner regarding the non-verbal communication. अब ये आपका broad classification, sub classification सारा हो गया. There's some few things that I want you to write down. पहले ये बना लो. हो गया, बन गया. चलिए, I want to give you some benefits and some drawbacks of oral and written communication. Write it down. And benefits of oral communication. Benefits of oral communication. First one is save time and money. If I'm communicating with someone on a save time and money. वो तो पता ही है. If I'm writing a letter, it costs you, even if it costs you 2 rupees or 3 rupees or whatever the stamp cost is, it is costly, ठीक है. But if I'm communicating via face to face, it doesn't cost anything, right? In some situation it might, but वो अलग चीज हो गई, ठीक है. If you are coming here, तो आपका traveling का expenses होता है. But if I'm just communicating face to face, जो भी मेरे सामने है उनके साथ मैं communicate कर रही हूँ, it saves time, ठीक है. I don't have to go and buy a letter or I have to search the contact. Even in the telecommunication procedure, उसमें भी it takes less time, right? आप कॉल करके 2 मिनट में किसी को कुछ भी बोल देते हैं, right? So that is your saving time and money. Second is your powerful means of persuasion. Powerful means of persuasion. PERSUASION. Powerful means of persuasion. PERSUASION. Persuasion means, persuasion का क्या मतलब होता है? Sorry? No. Yes. हाँ, समझाने की, आप किसी को बता रहे हैं कि you have to do this. You're persuading them to do something that you want them to do. Okay? तुम लोग मार खाओगी. ये सब चीज मैंने स्पीच क्लासेस में पढ़ाई हुई है. नहीं पढ़ाई? अभी वीडियो निकाल के दिखा दूंगी. पढ़ाई. Every speech class that I have taken you, I have told you there are 4 types of speech. उसमें बताया था. Motivational speech is what? Meaning to persuade something. Yes, persuasion के आगे and control. Yes. You can. हाँ, persuasion, power means of powerful means of persuasion and control. That means you can persuade something to do something, or you can control their actions, right? If I'm saying you कि नहीं ये चीज नहीं करनी, so via words, by oral communication, I'm controlling your action in a way. Understood? Okay. Feedback is immediate.
ठीक है, आप अगर ओरली कम्युनिकेट कर रहे हैं दैट मीन्स यू आर फेस टू फेस विद द पर्सन, और इवन इफ यू आर कम्युनिकेटिंग वाया टेलीफोन और मोबाइल, तो उसमें भी आपको इमीडिएट फीडबैक मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट इज वेरी इफेक्टिव इन ग्रुप डायनामिक्स, वेरी इफेक्टिव इन ग्रुप डायनामिक्स, फोर्थ पॉइंट है बच्चे। फीडबैक इज इमीडिएट इज योर थर्ड पॉइंट, वेरी इफेक्टिव इन group dynamics. If you are handling a lot of people, if you have good quality of communication, you can persuade them to do a single motive. ठीक है, इसीलिए लीडरशिप को कहा जाता है कि उनकी persuasion skills रहनी चाहिए, because you have to manipulate all the members to do something together. मान लीजिए 2 group members में झगड़ा चल रहा है, तो as a team leader it is your job to let them do their work, क्योंकि काम जरूरी है, ठीक है। whatever their personal relationship is, nothing matters for the company. You have to let them do their work. Next is promote friendly relationship between people. Yes बच्चे। Ma'am, third point, please repeat. Feedback is immediate. You immediately get the feedback via oral communication. Promote friendly relationship between people. If you're talking to someone on a continuous basis, you become somewhat close to that person, right? Even if you're communicating on a business level, आप अगर कोई कलीग है, आप उनके साथ ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, यानी कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं एवरी डे, यू बिकम क्लोज टू दैट, ठीक है। किसी के भी साथ आप कर रहे हैं, so it promotes friendly relationship with people. Now there are few drawbacks of oral communication. Write down the drawbacks of oral communication. If I'm going too fast, let me know, online students, okay? Because there are some network issues, the words might get caught up in the communication. So वहाँ पर barriers नहीं आने चाहिए आपके communication में. If you're not able to understand anything, let me know. Drawbacks of oral communication. First is distance need mechanical devices. That means if you are not present face to face, you need the help of mechanical devices. क्या devices? क्या devices होता है mechanical? Mic नहीं, phone, mobile, computer, net, सब कुछ. Okay. हाँ बच्चे. अच्छा, distance needs mechanical devices. Drawbacks of oral communication बच्चे. Disadvantage और drawbacks जो भी आप बोलना है of oral communication. Finished? Distance needs mechanical devices. Second is no legal validity. If I'm promising you something via verbal communication, you won't believe that, right? वो that is something अलग, वो techniques हैं अभी develop हो चुके हैं, but still it is not validity. ठीक है, उसके लिए भी you have to send it to the labs to verify that it is your voice and all. ठीक है, it is not validation. In fact, even if I'm telling you, मतलब मान लीजिए कि आपके कोई कोर्ट केस है, ठीक है, उसमें अगर मेरा किसी से झगड़ा हो गया, मैंने बोल दिया कि मैं तो इसका खून कर दूंगी, that doesn't mean that I will murder him, right? ऐसा जरूरी थोड़ी है, वो तो गुस्से में आके आदमी कुछ भी बोल देता है. You need proof for that, right? वो सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन या ओरल कम्युनिकेशन के बेसिस पे यू कैन नॉट टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस रिगार्डिंग दैट. दैट इज व्हाट इट मीन्स. इस पॉइंट का ये मतलब हुआ, नो लीगल वैलिडेशन. नाउ मिसिंग इंफॉर्मेशन इज वन ड्रॉबैक. हाउ कैन ओरल कम्युनिकेशन मिस इंफॉर्मेशन? भूल जाते हैं, ठीक है. इफ आई एम, जैसे सुनने में प्रॉब्लम नहीं, इफ लाइक अगर मैंने कुछ कहा आपको and after 4 days you might forget that, ठीक है, so missing information. Second, it might happen that मान लीजिए कि misunderstanding भी हो सकती है, जैसे कि मैंने किसी मोटिव से कहा but you because of your filters, कहा था ना filters होते हैं in your brain, because of your filters you get that meaning in a negative way or in the opposite way of the meaning that I want to convey. ठीक है, तो वो misunderstanding and missing information हो जाती है. ओके, वेयर डू यू यूज ओरल कम्युनिकेशन? ये मैं आपको चार्ट बना के दिखा दूंगी यहाँ पर. अभी रिटन कम्युनिकेशन का बच्चे ये नहीं समझ में आएगा तुम.
वो मैंने अपने लिए नोट्स बनाया ना, तो हाँ, तो यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। ये रिटन कम्युनिकेशन का लिख लो कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक्स। अच्छा, देयर इज ओनली एडवांटेज, रिटन कम्युनिकेशन का बहुत कम ड्रॉबैक्स होता है। एडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, हाँ बच्चे, पॉइंट्स और भी है बट इट इज लाइक रिपीटिंग एवरीथिंग, ठीक है। उसी 3 पॉइंट्स में सारा आपका डिसएडवांटेज यू कैन डिस्क्राइब रिटन कम्युनिकेशन। फर्स्ट इज एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, accurate and precise, ACCURATE, accurate and precise, PRECISE, accurate and precise। क्या मतलब हुआ इसका? that if I'm writing something, अगर मैं कुछ लिख रही हूँ तो मैंने कहीं सर्च किया होगा, रिसर्च किया होगा, उसके बाद आई एम राइटिंग, बिकॉज वाई, मैं क्यों कुछ नहीं लिख सकती हूँ विदाउट एनी रिसर्च एंड वैलिडेशन? because it is legal and proof. If I have written something, so that means it is a legal proof, right? So that is why अगर मान लीजिए जैसे there are a lot of cases now in social media, if you are writing a post, you have to be very careful that you are not demotivating someone, you're not writing against something that can be taken as a legal actions against you, ठीक है? तो वो सारी चीजें you have to verify everything and then you will write something. So that is why they are accurate and precise. Second is repeatedly referred to. इसका मतलब क्या हुआ? ब्रैकेट में करके लिख सकते हो, you can say what there are permanent record, permanent record ब्रैकेट में करके इसको लिख लो, repeatedly referred to, repeatedly referred to। इसका मतलब ये होता है कि बार बार आप उसको देखते हैं, जैसे कोई भी किताब लिखी है, if you want to read anything through books, आप बार बार देख सकते हैं, they are permanent record, ब्रैकेट में करके लिख लो। why they are repeatedly referred to? Because they are permanent record. Next is your distance communication is possible. How is it possible? Written communication में distance communication is possible. That is your you can say computer via mechanical help. Even without any mechanical help, distance communication is still possible, क्योंकि अभी भी पोस्ट काम करते हैं, right? पोस्ट ऑफिस अभी भी काम करते हैं। If I'm writing a book, अगर वो बुक फेमस हो गई तो how many people will be able to communicate via that message, right? और उसका फीडबैक कैसे मिलेगा? मान लीजिए कि मैंने कोई किताब लिखी, तो आप मुझे कैसे फीडबैक दे सकते हैं? बाय रीडिंग इट, ठीक है, बाय यूटिलाइजिंग दोज थिंग्स इन योर लाइफ, राइट? ओके, सो sorry, distance communication is possible. अब ये आपका कहाँ यूज होता है, ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन, इसका मैं आपको चार्ट बना देती हूँ। एंड ऑनलाइन स्टूडेंट, यू डोंट हैव टू वरी इफ यू आर नॉट एबल टू सी द बोर्ड। मैं ये फोटो क्लिक करके आपको ग्रुप में ही भेज देती हूँ, सो दैट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। वहां से खींचूंगा, क्लियर दिखना चाहिए यहाँ से। नहीं, ब्राइटनेस ज्यादा नहीं बढ़ाओ, फिर वो बैकग्राउंड ज्यादा ये हो जाता है। लेट मी सी, ओके, नो इट्स नॉट वेरी क्लियर, पता नहीं क्यों नहीं हुआ है। ये मेरे ख्याल से यहाँ से लाइट नहीं है ना। हाँ, ओके। अच्छा, इफ आई डिक्टेट इट टू यू, विल यू बी एबल टू राइट? टेबल बनाना है, वो बोलने से बना लोगे? चलिए बढ़िया है, तो फिर लिखना नहीं पड़ेगा इसको। एक टेबल बना लीजिए, 3 कॉलम, ठीक है, 3 कॉलम एंड 1 2 3 4 5 6 7 रोज, 7 रोज एंड 3 कॉलम। ये वाले कॉलम्स होते हैं 1 2 3 कॉलम्स, ठीक है, एंड दीज आर रोज 1 2 3 4
5 6 7 7 रोज। फर्स्ट रो में लिखिए, एक थोड़ा साइड करके लिखिएगा, एकदम किनारे पे नहीं, साइड करके लिखिए ओरल। एंड सेकेंड रो में लिखिए, सॉरी सेकेंड में लिखिएगा ओरल, सेकेंड कॉलम में लिखिए ओरल, थर्ड में लिखिए रिटन। हाँ, लास्ट में रिटन। फर्स्ट खाला खाली रखिए। फर्स्ट वाला खाली रखिए, ठीक है। अब सेकेंड लाइन में लिखिए स्मॉल ग्रुप, फर्स्ट वाले कॉलम में, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम स्मॉल ग्रुप। आई डोंट थिंक ऑनलाइन स्टूडेंट विल बी एबल टू राइट दिस, मैं लिख ही देती हूँ इसको। हाँ, क्योंकि वो सेकेंड कॉलम वो वगैरह रो करते करते टाइम क्लास का हो जाएगा। यस, क्या? अच्छा, वो पूरा बना लिया, कोई बात नहीं, इसको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इट इज जस्ट अ स्मॉल डिपिक्शन वेयर दीज थिंग्स आर यूज्ड, ठीक है। ये ओरल हो गया, ये रिटन हो गया। नाउ स्मॉल ग्रुप, ये वाला खाली रखना है, ठीक है। स्मॉल ग्रुप्स में यहाँ लिखिए, सेकेंड कॉलम में नहीं हो पा रहा है, फिसल जाता है पूरा, व्हाइट बोर्ड पे लिखने की आदत नहीं है। कॉन्वर्सेशन, कॉन्वर्सेशन और टेलीफोन। टेलीफोन का लिखने का मतलब ये हुआ कि वाया टेलीफोन, मोबाइल, जो भी वाया द मैकेनिकल मीडियम, जो भी कम्युनिकेशन होता है, दीज आर रिगार्डिंग दिस। एंड रिटन में आप कैसे लिख सकते हैं? लेटर, मेमोज। मेमोज क्या होता है वो बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। दीज आर रिटन कम्युनिकेशन, ये भी आपके यूनिट 3 में है, ठीक है, ये सारी चीजें। ईमेल, ओके। सॉरी, यस, टेक्स्ट। देर आर मोर देन दिस, ठीक है, बिकॉज इट इज स्मॉल ग्रुप, ये सारी चीजें ही कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं। लार्ज ग्रुप में आप टेक्स्ट कर सकते हैं, लार्ज ग्रुप में इट इज पॉसिबल नाउ डेज, बट स्टिल उतना लार्ज ग्रुप आप नहीं ले सकते हैं, ओके। इसमें यहाँ पर छोटे छोटे बनाने पड़ेंगे। अच्छा, मैं लिख लेती हूँ उस हिसाब से, फिर नीचे जाएंगे हम लोग। लेक्चर्स वन यू आर अटेंडिंग राइट नाउ, ठीक है। लेक्चर्स हो गया, 1 मिनट। Take the screenshot, attendance. Next is your meetings. One you will be doing after you get a job, right? Large groups में आप मीटिंग कैसे करते हैं? Normally you have seen the board of members की मीटिंग, ठीक है, जितने भी members होते हैं, no matter how many along the list goes, ठीक है। रेडियो, रेडियो के मीडियम से you can communicate how long? Anyone who has a radio provision, right? Okay. Then your closed circuit TV. Closed circuit TV मतलब दूरदर्शन वगैरह, ठीक है। द चैनल्स दैट आर वाइडली हेल्ड बाय एवरीवन, ठीक है, जिसके लिए आपको प्रोविजन नहीं लगाना पड़े एडिशनली, क्योंकि जिसके लिए प्रोविजन लगाना पड़ेगा तो वो तो जितने सब्सक्राइबर है उतने ही देंगे। लेकिन दूरदर्शन हो गया, वट एवर नेशनल टेलीविजन साइट्स आर, उनके लिए आपको नहीं, बस टीवी चाहिए, एंड यू हैव टू हैव अ वायर, ठीक है। देन योर टेली कॉन्फ्रेंसिंग, दिस इज न्यू वन, ठीक है, अभी स्टार्ट हुआ है जब से आपका टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग, कॉन्फ्रेंसिंग, वी आर डूइंग टेली कॉन्फ्रेंसिंग, राइट।
What? क्या बच्चे? कॉल करते तो पहले कोविड वैक्सीनेशन कम्युनिकेशन का टाइप दैट इज कॉलर ट्यून ना, दैट इज ऑल्सो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, वो भी एक तरह का है, ठीक है। दैट मीन्स हाँ, वो एक तरह का रेडियो कम्युनिकेशन ही है, ठीक है। अच्छा, रेडियो कम्युनिकेशन डज नॉट मीन कि वो जो रेडियो है वही, ठीक है। रेडियो कम्युनिकेशन का भी बहुत ब्रॉड क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। रेडियो वेव जो भी यूज कर रहा है, दैट ऑल दैट फॉल्स इनटू रेडियो कम्युनिकेशन, अंडरस्टूड। वो टेक्निकल चीजें तुम लोग को पढ़ने के लिए नहीं है। तो अभी जितना है, अब रिटन में क्या होता है, सर्कुलर। सर्कुलर पढ़े हैं कभी? सर्कुलर नहीं पढ़े कभी? स्कूल में सर्कुलर आता था ना, आता था कभी? टीचर्स को साइन करने देखा है? नहीं, नोटिस और सर्कुलर दोनों अलग रहता है, ठीक है। सर्कुलर हो गया, न्यूज लेटर्स, न्यूज़पेपर आज भी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, इवन इफ द क्वांटिटी हैज रिड्यूस्ड, स्टिल देयर आर लॉट ऑफ न्यूज़पेपर्स। हैंडबुक्स और मैनुअल, बच्चे हैंड, अगर आप मोबाइल में भी पढ़ रहे हो, दैट मीन्स इट हैज बीन प्रिंटेड समवेयर, राइट। मैनुअल, अच्छा ये ज्यादा ही स्लांट हो गया, ये नहीं समझ में आएगा फिर। नहीं, वो लिखते लिखते आदत हो गया ना, तो वो ऐसे हो जाता है टेढ़ा। मैनुअल्स हो गया, पोस्टर एंड बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पता है? सॉरी, नो मैम। बुलेटिन, बच्चे बुलेटिन बोर्ड वो होते हैं जहाँ पर पिन वाले बोर्ड्स होते हैं ना, जहाँ पे पिन लगा के सर्कुलर या नोटिस लगाया जाता है। यस, दीज आर, वो दिखा दो ये वाली चीज ऑनलाइन स्टूडेंट, ये आपका बुलेटिन बोर्ड है, ठीक है। एंड ईमेल, यस, ईमेल्स कैन बी कम्युनिकेटेड। आपने देखा होगा ईमेल, अगर कभी लिखा होगा, ईमेल में आपका सीसीबीसी होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? यस, नहीं, सीसी मीन्स कार्बन कॉपी। दैट मीन्स जितने भी रिसीवर हैं उनको पता है कि कितने लोगों को कॉपी गई है। बीसीसी मीन्स ब्लाइंड कॉपी, कार्बन कॉपी मतलब जितने लोगों को भी गया है, दे डोंट नो कि कितने लोग रिसीव किए हैं, अंडरस्टूड। सो दैट मीन्स आप कितने भी ऐड कर सकते हैं उसमें ईमेल, राइट। तो जितने भी ईमेल्स ऐड करेंगे तो दैट मीन्स यू कैन कम्युनिकेट वाया लार्ज ग्रुप, अंडरस्टूड। चलिए, देयर इज नॉट मोर टाइम और आई वुड हैव स्टार्टेड नॉन वर्बल आल्सो। अच्छा, वर्बल नॉन वर्बल का डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत है? नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है राइटिंग, बिकॉज इट माइट कम, ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर में आ जाएगा, बिकॉज दे आर इजी क्वेश्चन। सो इफ द बोर्ड वांट्स यू टू पास, दे विल गिव यू दिस इजी क्वेश्चन, राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक आसान क्वेश्चन पूछ दिया नहीं और नॉट एबल टू राइट दैट। लिखवा दूं? वर्बल कम्युनिकेशन का लिख लीजिए तब। हाँ, वर्बल कम्युनिकेशन का लिख लीजिए। The communication that is held via VIA और through। via नहीं समझ में आया, through लिख दो। via और through words, using words। और लैंग्वेज, वर्ड्स के ब्रैकेट में या स्लैश करके लैंग्वेज लिख दो। वाया और थ्रू वर्ड्स, यूजिंग वर्ड्स और लैंग्वेज। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का लिख लो। कम्युनिकेशन दैट does not requires or use communication that does not requires or use language Requires or use
language is known as non-verbal communication. अब ये चीज है, if you want this, I don't know if it is in your syllabus or they might ask it, but ये चीज एक बार लिख लो. Verbal communication जो होता है, जो मैं बताती थी हमेशा कि there are always two meanings of word. तो एक क्या होता है जो डिक्शनरी मीनिंग होता है, that is called what? Denotive meaning. लिख लो. Denotive meaning. D-E-N-O-T-A-T-I-V-E. D-E-N-O-T-A-T-I-V-E. Denotive meaning. इसका मतलब होता है जो डिक्शनरी मीनिंग होता है. हाँ, अच्छा, डिनोटेटिव, सॉरी, वो मैं डिनोटिव बार बार बोल रही थी ना उसको. डिनोटेटिव मीनिंग मतलब जो द मीनिंग दैट इज इन द डिक्शनरी और द लिटरल मीनिंग. लिटरल का मतलब वही होता है दैट इज जो उसका डिनोट किया गया है, जो इस वर्ड को मीनिंग दिया गया है डिक्शनरी में. सेकेंड इज योर कॉनोटेटिव. C-O-N-N-O-T-A-T-I-V-E. कॉनोटेटिव. इसका मीनिंग होता है द मीनिंग सजेस्टेड बाय द स्पीकर. द मीनिंग सजेस्टेड बाय द स्पीकर, यानी कि मैं जो मीनिंग बोलना चाहती हूँ वर्ड्स में, दैट माइट बी डिफरेंट और सिमिलर टू द लिटरल मीनिंग. जरूरी नहीं है कि पूरा ही अलग हो, या जरूरी नहीं है कि पूरा ही सेम हो. सिमिलर और सेम में दोनों में अंतर पता है ना. सेम